9 नंबर जानेंगे। नौ नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। 9 नंबर का नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसका सबसे पहले हिंदी जानिए, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। आप लोग को बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 क्लास में एक लेसन ही पढ़ना होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसीलिए प्रोनाउन आप लोग यहाँ पर अच्छे से जान जाइए, फिर 12 क्लास में आपको इसके फुल डिटेल्स के बारे में भी, इसका यूज भी बताया जाएगा, कहाँ कहाँ यूज होता है। इंग्लिश डिफिनेशन इसका हो जाएगा, ए प्रोनाउन that joins two sentences and refers to a noun। यानी इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा, जो दो वाक्यों को जोड़कर संज्ञा के लिए प्रयोग हो तो उसी को क्या कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। सीधा शॉर्टकट में समझिए, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन सभी को रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता है, इसमें कुछ कुछ वर्ड ही होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं। क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजंक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउंस को समझना है। इसमें वर्ड वाइज आपको समझना है तो whom, whose, which, that, ये आप लोग को क्लास में बताया जाएगा कि इसका यूज कैसे कैसे होता है। तो इसको फेयर पर आप लोग लिख लीजिए। फिर आगे देखते हैं इसका सेंटेंस वाइज एग्जांपल। दिस इज द बॉय हु ओन द प्राइज। इसका हिंदी हो जाएगा, यह वही लड़का है जो प्राइज जीता है। यह वही लड़का है जो प्राइज जीता है। तो आपको बताया है कि दिस यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इज यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, द यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा, whom यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, on यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, द यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, प्राइज यहाँ पर नाउन्स हो जाएगा। प्राइज क्या हो जाएगा? नाउन्स हो जाएगा। आई होप आपको पूरा फुल डिटेल्स में ये बात समझ में आएगा। देखिए एक एक के बारे में आप लोग कैसे जान पाए, जब सभी वर्ड्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो आप इसको जान पा रहे हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे आगे।